हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का फुल कटिंग। तो चलिए, हमारा अस्तर और ये फैब्रिक है। तो हमारा सबसे पहले हम इसका कटिंग हम अस्तर पे करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम बिना देर किए हुए ब्लाउज़ की फुल कटिंग बता रहे हैं, वो भी क्रॉस कट बेल्ट ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले हम डबल फोल्ड में ब्लाउज़ का मतलब जो अस्तर है उसको हम कर देंगे। सबसे पहले हम कटिंग बैक प्ले से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, कैसे हम नापते हैं बैक प्ले को आसानी से जानेंगे, ठीक है। ये हमारा लंबाई रहा। लंबाई हमारा रेडी रखना है 14, तो हम 15 लिए हैं, यानी कि हाफ इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर से। हमारा गला है, यानी कि कंधा और गला दोनों मिला करके हम 6 रखे हैं। आर्मोल हमारा 5.5 है। अब हम इसका जो कमर है, कमर हमारा ऐसे 8 है, बट हमने जो टक्स लगाते हैं उसका हम 1 इंच ले लिए हैं, यानी कि 9 कर दिए हैं कमर। अब इसको हम आसानी से पूरे स्केल से स्ट्रेट खींच लेते हैं, यानी कि लाइन को अच्छे से दिखा लेते हैं। ये हमारा फिनिशिंग सिलाई का जो मतलब रेडी सिलाई का फिटिंग साइज का हमने सबसे पहले इसका टिक लगा दिए हैं। अब चलिए, कमर जो कमर से नीचे की होती है चौड़ाई पीछे की, उसकी हम 3 रखे हैं, और ऊपर से हमने गले भी 3 रखे हैं। दोनों को आपस में मिला देंगे। अब आपस में मिलाने के बाद एक में मतलब आप किसी भी तरह से गोल या फिर किसी भी तरह का मतलब ब्लाउज़ की बैक नेक डिजाइन डालना चाहते हैं तो आसानी से डाल सकते हैं। हमने गोल डाल दिए हैं। हम बाकी जब हम सिलेंगे इसका तो हम कर लेंगे। तो 1 इंच की दूरी पे हमने आर्मोल की गुलाई करेंगे, अभी आसानी से मिला लेंगे। तो हमारा देखिए बहुत अच्छे से बन करके रेडी हो गया, यानी कि कटिंग करने के लिए तैयार हो गया है। अब जो टक्स लगाते हैं, यानी कि एक मतलब ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, 4 इंच की लंबाई लेना है उसमें, और हाफ इंच की दूरी पर सिलाई कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करके, यानी कि आगे और पीछे के पल्ले दोनों हमारा मतलब कटिंग हो जाएंगे साथ में। तो हमने कपड़े को मिला करके रख दिए हैं इस पे। कपड़े को आसानी से मिलाएंगे ताकि इधर उधर ना हो। तो हमारा कपड़ा आसानी से मिल चुका है। अब हम इसको आसानी से कटिंग कर लेंगे। इसमें हमारा जो आगे में कपड़ा जो बच रहा है, बाजू का बच रहा है 10 इंच, तो उसको हम 10 इंच का लंबा बाजू बनाने के लिए छोड़ दिए हैं। अब इसमें हम जो हमारा कटिंग का मतलब नीचे से होता है, हमने उसको 1.5 इंच लिए हैं लंबा एक्स्ट्रा, यानी कि तुरपाई के लिए। तो हमने अब इसको कटिंग कर लिए हैं। ने मार्जिन इतना छोड़ा है 1.5 इंच। अब इसको अलग अलग हटा देंगे, यानी कि कटिंग कर लेंगे। तो आसानी से हमें कटिंग करना है। तो हमने दोनों बराबर आगे और पीछे से मिला लिया, यानी कि नीचे वाला जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा मार्जिन छोड़े हैं उसको हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही छोड़े हैं। अब चलिए, हम बैक पहले पूरे कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट वाला का कटिंग बताने वाले हैं। तो हमारा 3 गला है, चौड़ाई भी 3 है ऊपर से और नीचे से भी, और लंबाई हमारा 6 है। आप लोग इससे हैवी रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, यानी डीप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब हमारा जो 13 पट्टी है, यानी कि 13 पर है। अब हम इसको आसानी से मिला करके दिखाएंगे जो 13 पट्टी है। अब इसका हमने जो बेल्ट होता है 4 इंच के हमने रखे हैं बेल्ट को। तो आसानी से मिलाएंगे। सबसे पहले स्केल से 1 इंच की दूरी पे हमने गोलाई करेंगे। तो स्केल से आसानी से इसका मतलब लाइन जो है स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब हम 3 इंच की दूरी पर 1 इंच ऊपर से हम गोलाई इसका लेंगे, ठीक है।
जो हमारा मिल रहा है आसानी से देख पा रहे होंगे। अब हम जो टक्स लगाते हैं 4 टक्स चारों तरफ से, उसका हम अच्छे से टक लगा लेंगे। तो देखिए हमारा हो गया है। अब इसको हम जो हमारा रेडी सिलाई है उसमें हम कटिंग कर देंगे, यानी कि ये हमारा रेडी सिलाई है, ये हमारा मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा कपड़ा सिलाई मार्जिन। अब हम हल्का मतलब हाफ इंच की दूरी पर हम इसका एक मतलब सिलाई करेंगे कपड़े को पकड़ करके। अब इसको भी हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, जब हम फैब्रिक को फोल्ड करके आसानी से दिखाएंगे कैसे हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल कम टाइम में एकदम बहुत इजीली तरीक़ों से कटिंग हो जाएगा आगे और पीछे वाले, यानी कि फ्रंट और बैक। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ आसानी से। अब कपड़े को आसानी से इस पर रख करके देख रहे हैं कि हमारा पूरा आ रहा है या नहीं, एकदम आ रहा है। अब इसी की तरह हमें कटिंग कर देना है। तो देख लीजिए हमारा ये जो फ्रेंड्स बराबर मिल रहा है, यानी कि अब इसी तरह हम फ्रेंड्स मतलब फ्रंट वाले भी रखेंगे। ये हमारा बैक वाला है और इसी तरह हम फ्रंट वाला भी इस पर अटैच करेंगे, यानी कि रखेंगे। साथ में हमारा पूरा कटिंग हो जाएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स आप लोग को इस तरह से कटिंग करने का आसान तरीका अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमने देखिए दूसरा जो पार्ट है उसी तरह हम उस पर रख लिए, यानी कि साथ में जो हमारा है एक बार में कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा, तो देखिए जब तक मेरा कटिंग हो रहा है तब तक आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब इसको हम कटिंग करके इसको साइड कर लेती हूँ। जो हमारे पीछे के पल्ले हैं इसको हटा लेती हूँ। अब इसके बाद हम फ्रंट को उसी तरह कटिंग कर लेंगे और जो बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े दिख रहे हैं उसको मैं हटा देंगे, यानी कि निकाल देंगे। अब हम देखिए जो बेल्ट वाले हैं मतलब बेल्ट, हमने फैब्रिक और अस्तर को साथ में ही कटिंग किए हैं, यानी कि दोनों एक साथ कटिंग हो गया हमारा। तो देखिए हमने कटिंग कर लिए हैं बहुत आसानी से। दोनों हमारा आगे और पीछे के जो है एक साथ कटिंग होकर के रेडी हो गया है बिल्कुल कम टाइम में। इस तरह से कटिंग करने से समय भी बचत होती है और हमारा आसानी से कटिंग हो जाती है। ये जो कपड़ा है बहुत फिसलने वाली है, तो हमने बहुत आसानी से इसका जो मतलब कटिंग है वो आसानी से करेंगे, या नॉर्मल मतलब आराम आराम से करना है ताकि इधर उधर कपड़ा ना होके, यानी कि सिलाई करने में रिंकल्स वगैरह ना होके, ज़्यादा कपड़ा इधर उधर ना हो रहे। तो हमने गले को भी उसी तरह कटिंग कर लिए हैं। बाकी के जॉइंट कपड़े को कटिंग कर लेती हूँ। अब हम इसको कटिंग कर लिए। अब हमारा आसानी से कटिंग हो गया। अब बेल्ट को भी अलग अलग पार्ट को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा इस तरह की कटिंग? अगर सही में अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम ब्लाउज़ की जो स्लीव बाजू है उसकी भी कटिंग करेंगे, यानी कि स्लीव को भी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने लंबा स्लीव बनाया है लेकिन हमारा जो कपड़ा है साइड से कम हो गया है। तो साइड हम कैसे ज्वाइंट करेंगे? देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हमने जितना कम इसमें आ रहा है उतना एक्स्ट्रा यानी कि ऐड कर लेंगे, जो हमारा साइड से कपड़ा कम पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके, यानी कि 4 फोल्ड करके, यानी कि दोनों को साइड से अटैच करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा आ जा रहा है। अब इस पर हम एक बराबर रख करके इंची टेप से नापेंगे, यानी कि लंबाई एंड चौड़ाई। तो दोनों हमने गुलाई भी कर लिए हैं। गुलाई करके हमने देख लिया आसानी से। इसका हमें लंबाई कितना रखना है आप लोग को दिखा रही हूँ। ये हमारा 10 है और इस इधर से भी 10 है, तो हमें इधर से 3 घटा देना है। तो हमने बराबर पहले रख लेती हूँ, 3 इधर से घटाऊँगी। इसके बाद हम इसमें गुलाई लगाएंगे, यानी कि पूरे। तो हमने देखिए बहुत आसानी से इसका गुलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बाजू करने का आसान तरीका कैसा लगा? जब हमारा साइड से कपड़ा घटता है तो हमें कैसे जोड़ना है, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसी पे हम रख करके बाजू को मतलब
फैब्रिक पे, उसका भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। जब हम इसका कटिंग कर रहे हैं बाजू का, तो देखिए सबसे पहले हम कपड़े को कैसे नापेंगे, यानी कि ब्लाउज़ का फुल हमें कटिंग कर लेना है, आगे और पीछे के गले को निकाल लेना है। इसके बाद हमें बाजू की कटिंग करना है। अगर छोटा हो तो छोटा ही काटेंगे, अगर बड़ा है तो बड़ा ही काटेंगे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो उनका बड़ा ही चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं हम लोग कि काश मतलब जो बोले वो हो सके, तो हमने कपड़े को बचाते हुए कटिंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद इसमें कपड़ा घट रहा है तो इसमें भी जॉइंट हमें करना है, लेकिन इस पे घट नहीं रहा है, हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा घट रहा है बट आ जाएगा प्रॉपर, कोई बात नहीं। तो ये हमारा देखिए बाजू भी कटिंग हो गया है। हमारा वीडियो देखने के लिए